झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की बीजेपी में फिर से एंट्री हुई। 10 जनवरी को पार्टी की दोबारा सदस्यता ली। बीजेपी को रघुवर दास से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या उन उम्मीदों को पूरा करने में रघुवर दास को पार्टी के दूसरे दिग्गजों से साथ मिलेगा? यह सवाल महागठबंधन ने उठाया है। हालांकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि रघुवर दास की वापसी से झारखंड में बीजेपी मजबूत होगी। झारखंड की सियासी पिच पर बीजेपी की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए रघुवर दास का चयन हो गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि रघुवर दास अपने सियासी अनुभव से विरोधियों को चारों खाने चित कर देंगे। लेकिन क्या उनके इस अनुभव को बीजेपी के दूसरे नेताओं का साथ मिलेगा? यह बड़ा सवाल है, और यही सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा पूछ रही है कि उनकी एंट्री दोबारा उससे क्या फर्क पड़ता है हम लोगों पर। इंडिया गठबंधन, वो भी खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली ये हमारी पार्टी, क्या कुछ अंतर पड़ेगा? रघुवर दास जी आए जाएं। जेएमएम जो सवाल उठा रही है, बीजेपी उसे दूसरे नजरिए से देख रही है। बीजेपी को लगता है कि सियासत में रघुवर की दूसरी पारी से जेएमएम असहज हो गई है। 2019 के ही अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, जिनके नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे प्रदेश में वोट मांगती है, रघुवर दास जी ही सीएम थे। उन्हीं के नेतृत्व में जो अभियान चला था उससे वो दुमका सीट हार गए थे गुरु जी। तो जीत और हार तो लगा रहता है, और रघुवर दास की वापसी से एक बार फिर से हमारा संगठन ज्यादा मजबूत हुआ। बीजेपी के इस उत्साह को कांग्रेस आदिवासी विरोधी मान रही है। वो रघुवर दास के शासनकाल में किए गए फैसले का हवाला दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कल भी आदिवासी विरोधी थी और आज भी आदिवासी विरोधी है। वो लाख उत्साह में रहे, लेकिन हमें लगता है कि जो व्यक्ति अपने ही कैबिनेट मंत्री के से चुनाव हार गया हो, उससे भारतीय जनता पार्टी उत्साहित हो सकती है। लेकिन रघुवर दास सियासी मैदान के माहिर खिलाड़ी हैं। पिच पर कैसे बल्लेबाजी करनी है वो जानते हैं। तभी तो सियासत में दोबारा एंट्री के साथ ही शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेने पहुंच गए और संदेश दे गए कि वो किसकी राजनीति करने आए हैं। लेकिन सवाल उन्हीं की पार्टी का है, बीजेपी के दूसरे दिग्गज क्या करेंगे? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एक बार फिर एंट्री हो गई है। रघुवर दास की बीजेपी की सदस्यता लिए जाने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तेवर हमलावर हैं। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। बीजेपी की सदस्यता फिर से लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी और बीजेपी के साथ आजसू के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाद में रघुवर दास ने कहा कि मां के आशीर्वाद से उन्हें सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनने का मौका मिला। अब मां से पूरे समर्पण के साथ झारखंड की जनता की सेवा करने का आशीर्वाद मांगा है। जगत जननी भगवती छिन्नमस्तिका माँ का मैं आशीर्वाद लेने आया था कि माँ इतनी शक्ति दे कि हम झारखंड की गरीब जनता की सेवा कर सके। माँ ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया, और माँ के आशीर्वाद से ही एक सामान्य कार्यकर्ता जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए या किसी भी नेता के लिए जो सम्मान पद, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे महामहिम राज्यपाल, माँ के कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। रघुवर दास बाद में एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में मत्था टेका। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मां से आशीर्वाद लेने आए हैं। बिना मां के आशीर्वाद और शक्ति के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए मैंने मां से शक्ति मांगी है कि झारखंड की गोद में जो भी गरीबी पलती है, उससे गरीबी को दूर कर सकूं। इसके साथ ही उन्होंने दोबारा सक्रिय राजनीति में वापस आने को लेकर कहा कि राजनीति में ना तो कोई टायर्ड होता है और ना कोई रिटायर्ड। मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी और राज्य के लोगों की सेवा करने की सोच के साथ लौटा हूं। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे सहजता से स्वीकार कर
जनहित में संगठन के निर्देशों का पालन करूंगा। जगत जननी माता से आशीर्वाद लेने आया हूँ। कुछ समय के लिए मैं महाप्रभु जगन्नाथ की इस पवित्र धरती उड़ीसा गया था, वहाँ की सेवा करने, और आज मैं खुश हूँ कि मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि में फिर झारखंड की जनता की सेवा के लिए उपस्थित हूँ। तो बिना माँ का आशीर्वाद से कोई भी काम पूर्ण नहीं होता।